सभी को सादर जय जिनेंद्र। सत्य की खोज महान उपन्यास की चर्चा हम विगत दिनों से यहाँ कर रहे हैं और कल तक हमने देखा था कि जब विवेक कुमार का यश और विवेक कुमार के माध्यम से तत्व प्रचार की जो गतिविधि है वह जन जन तक पहुँच रही है, तो यह कार्य बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और विवेक के खिलाफ कुछ करने के डिसीजन लिए। वह सर आपने कल सुना था कि क्या क्या लोगों ने योजना बनाई और क्या क्या करने के लिए तैयार हो गए। अब किस प्रकार से वह सब करते हैं ये आज हम यहाँ से देखेंगे। भीड़ की मनोवृत्ति बड़ी विचित्र होती है। वह तो जहाँ मुड़ गई सो मुड़ गई। सत्य की बात तो बहुत दूर, भीड़ तथ्यों की तह में भी नहीं जाती। यही कारण है कि वह प्रचार का शिकार हो जाती है। भीड़ के माध्यम से बहुत शिकार होता है। उसकी मनोवृत्ति ही अलग प्रकार की है। क्यों? भीड़ जहाँ मुड़ गई तो मुड़ गई। अब उसे कोई बदलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। क्यों? भीड़ के पास सत्य तो बहुत दूर, वहाँ उन्हें तथ्यों की खबर नहीं है। तथ्य की तह में नहीं जाना चाहते कि हम किस बात का विरोध कर रहे हैं, किस बात के लिए हम भीड़ में इकट्ठे हुए, नहीं। वो तो बस अंधाधुंध दौड़े जाते हैं। यही कारण है कि भीड़ के माध्यम से बहुत प्रचार होता है, वह प्रचार का शिकार हो जाती है। यह युग भी विज्ञापन का युग है। जिस वस्तु का विज्ञापन जोरदार हो गया वह चल निकलती है, और जिसका विज्ञापन नहीं हो पाता उसे कोई नहीं पूछता। हम देख रहे हैं ना, आज का ये विज्ञापन का ज़माना है और भीड़ के माध्यम से वो विज्ञापन हो रहा था। मतलब जिसका विज्ञापन होगा वो चीज़ चलेगी। आज वस्तु की अच्छाई की अपेक्षा विज्ञापन का महत्व कहीं अधिक हो गया है। मतलब वस्तु के अंदर क्या क्वालिटी है, वस्तु कैसी है कैसी नहीं है, इन सब बातों को छोड़कर मात्र उसका विज्ञापन कौन करता है। अगर सुपरस्टार कोई विज्ञापन करने लगा, उसका विज्ञापन जोर शोर से होने लगा, तो समझो वो चीज़ चल गई। अच्छी वस्तु भी बिना विज्ञापन के नहीं चल पाती, जबकि नकली माल विज्ञापन के बल पर चल निकलता है। बिल्कुल जगत की सच्चाई यहाँ पर लिख रहे हैं कि बहुत अच्छे से अच्छी वस्तु भी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो बहुत शुद्ध सात्विक हो, पर विज्ञापन नहीं हो तो नहीं चलती है। और कोई गंदी चीज़ का भी विज्ञापन हो जाए, अशुद्ध चीज़ है जो खाने योग्य नहीं है, छूने योग्य भी नहीं है, अगर विज्ञापन चल जाए तो सब उसको यूज करने लगते हैं। चटपटे विज्ञापन के बिना मधुरतम मिष्टान भी जिस भाव से नहीं बिक पाता, चटपटे चने बेचने वाला बाचाल व्यक्ति सामान्य जनों में नमक मिर्च लगाकर तथा कुछ नमक मिर्च अपनी बाणी में लगाकर उसी भाव बेच लेता है। कि अगर कोई बहुत बड़ी चने बेचता है पर उसने विज्ञापन नहीं किया, बहुत मधुरतम है, मिष्टान है, बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब मिष्टान, वह बिना विज्ञापन के नहीं बिक पाता। और एक चटपटे चने भी विज्ञापन के बल पर लोगों को नमक मिर्ची लगाकर बेच दिए जाते हैं। उसकी वास्तविक कीमत कोई नहीं देखता। लोग खुशी खुशी खरीदते हैं और मज़े ले लेकर खाते भी हैं। एक झूठ को 100 बार दोहराया जाइए सच सा लगने लगता है। क्या बोल रहे हैं? जब एक झूठ 100 बार दोहराया जाता है तो वो झूठ भी सच सा लगने लगता है। और विज्ञापन के माध्यम से क्या होता है, वही मतलब वो एक विज्ञापन आपको हज़ार बार नहीं, लाख बार, अब उसमें क्या नयापन है, पर वही विज्ञापन आपको बार बार दिखाया जाता है। और जब बार बार दिखाया जाता है तो वो झूठ भी आपको सच जैसा लगने लगता है। विज्ञापन के इसी विचार को आदर्श बनाकर विवेक के विरोधी अनाप शनाप प्रचार करने लगे थे। इसी प्रकार का आधार लेकर जो विवेक के विरोधी थे वो गलत प्रचार करने लगे। जगह जगह विवेक और विवेक के अनुयायियों के विरुद्ध विषाक्त वातावरण बनाया जाने लगा। मतलब उसी प्रचार के बल पर अब विवेक के विरुद्ध और विवेक के जो अनुयायी थे उनके विरुद्ध एक गलत वातावरण बनाया जाने लगा। कहा जाने लगा कि इन्होंने शास्त्रों में परिवर्तन कर दिए हैं, ये साधु महात्माओं के विरोधी हैं, ये भोग से ही मोक्ष मानते हैं, ये हमारे तीर्थ और मंदिरों पर अधिकार करना चाहते हैं। कितने गलत आरोप लगाए गए। और धर्मायतन और धर्मात्मा खतरे में है का नारा दिया जाने लगा।
अब मतलब यह बात से आप किसी को बहका सकते हैं। आज भारत में अगर किसी को बहकाना हो तो एक ही नारा काफ़ी है कि धर्म खतरे में है, हमारा धर्मायतन खतरे में है, हमारे धर्मात्मा खतरे में हैं। ये बात बोलिए, सभी लोग आपके पास आ जाएंगे। तो इस प्रकार के नारे दिए जाने लगे, जगह जगह इनका बहिष्कार करने के आदेश निकलने लगे, उपदेश दिए जाने लगे, बहिष्कार करने की योजनाएं भी बनने लगीं। मतलब अब जहां देखो आदेश निकलते, इनका बहिष्कार करो, इनका बहिष्कार करो, वैसा ही उपदेश दिया जाने लगा और उसकी वैसे ही योजनाएं बनने लगीं। सब और सुशिक्षित समाज जागृत था, अतः उन्हें अधिक सफलता तो नहीं मिली। पर जो हमारा जो समाज था उस समय का, वो समय बहुत जागृत था, बहुत सभ्य था, सुशिक्षित था, पढ़ा लिखा था, समझदार था। तो इन लोगों को झूठा प्रचार करने से बहुत अधिक सफलता तो नहीं मिली, पर उन्होंने समाज के वातावरण में उत्तेजना तो फैला ही दी, वातावरण तो विषाक्त कर ही दिया था। ये बात ठीक है कि उन्होंने बहुत कुछ, उन्हें सफलता नहीं मिली, पर समाज का माहौल तो खराब हुआ ही था। विरोधियों ने विवेक के साथियों, अनुयायियों, प्रेमियों का नाम विवेक ही रख लिया। अब जो भी विवेक से संबंधित व्यक्ति थे, उनके साथी थे, उनके अनुयायी थे, उनको प्रेम करने वाले थे, उन सब का नाम उन्होंने विवेक ही रख दिया। बिना नाम धाम के चटपटी चुटकीली भाषा में नियोजित प्रचार किया जाने लगा कि विवेकियों ने यह कहा, वह कहा, यह किया, वह किया। तब तरह तरह के व्यंग किए जाने लगे, तरह तरह के चुटकुले बनाए जाने लगे, और जिस प्रकार से गलत प्रचार करने लगा और कोई भी बात होती तो विवेकियों ने यह कहा, विवेकियों ने वह कहा, विवेकियों ने यह किया, विवेकियों ने वह किया, ऐसा कोई भी बात होती और विवेकियों के नाम मत, उनके माथे मत दी जाती। उनके द्वारा संचालित अखबारों में इस प्रकार के संवाद छपने लगे। अब जो वो अखबार निकालते थे उनमें भी उन्होंने अखबारबाजी चालू कर दी विवेक के खिलाफ। एक बार मैं रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था, वहाँ मुझे स्टेशन की टी स्टॉल पर चाय पीते एक विवेकी मिला। जब मैंने उससे कहा कि आप होटल की चाय पीते हैं तो वह तत्काल बोला, इसमें क्या है, यह तो जड़ की क्रिया है। अब उससे साधु की साधना की बात कही जाए तो वह विवेकी साधुओं की आलोचना करने लगा, उन्हें भला बुरा कहने लगा, पाखंडी बताने लगा। ऐसी ऐसी झूठी बातें अखबारों में भी छपने लगीं। बिना प्रमाण के ही यह कहा और लिखा जाने लगा कि विवेकी लोग मंदिरों में झगड़ा करते हैं, अपना साहित्य रख देते हैं, पुराण गायब कर देते हैं, और क्या क्या कितनी बातें बिना प्रमाण के ही, कि विवेकी जो लोग हैं ये आपस में बहुत झगड़ा करते हैं, अपनी मनमानी किताबें रख देते हैं, शास्त्रों को गायब कर देते हैं। जब समाज के समझदार लोगों ने इनके प्रमाण चाहे तो स्वयं इस प्रकार के कार्य कर उनके नाम मरने लगे। समाज ने कहा कि आप लाओ प्रमाण, कहाँ झगड़ा करते हैं, कहाँ शास्त्र रखते हैं। तो इन्हीं लोगों ने अपने यहाँ से शास्त्र रख दिए, अपने यहाँ से झगड़ा करके लोगों को दिखाने लगे। यह चक्र बहुत तेज़ी से चला, 2-4 जगह उन्हें सफलता भी मिली। उनके भड़कावे में आकर जहाँ की समाज उत्तेजित हो उठी, वहाँ उन्होंने सत साहित्य एवं विवेकियों का अपमान भी कर डाला। ऐसा उन्होंने सब जगह करना चालू किया। तो कुछ जगह उनको सफलता भी मिली, और जहाँ जहाँ उनको सफलता मिली तो वहाँ वहाँ उन्होंने विवेकियों का अपमान करना चालू कर दिया। वे लोग बड़ी ही चतुराई से काम ले रहे थे, झगड़ा करते स्वयं और नाम मर देते विवेकियों के, मारपीट करते और चिल्लाने लगते कि हाय राम मार डाला। देखो, कोई भी गलत काम करते और किसका नाम लगा देते, गलत काम करते खुद और आरोप लगा देते विवेकियों पर, और मारपीट करते खुद और चीखने चिल्लाने लगते कि मुझे मार डाला, मुझे मार डाला, मुझे मार डाला। यद्यपि सारी समाज विवेकियों की शांत प्रियता से परिचित थी, उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि विवेक के अनुयायी ऐसा कर सकते हैं। तथापि विवेक के अनुयायियों की ओर से कोई प्रतिकार नहीं आ रहा था और उनका प्रचार जोरों पर था। अतः वे भी कुछ दिग्भ्रमित होने लगे। साधारण जन तो उनके सुनियोजित प्रचार के शिकार हो ही गए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें तो लग रहा था ऐसा हो ही नहीं सकता है। विवेक तो कितना शांत प्रिय था, सज्जन व्यक्ति था, महापुरुष था, वो तो ये सारी बातें नहीं कर सकता है। और विवेकियों की तरफ से कोई प्रतिकार, वो तो अपने स्वाध्याय में, अपनी आत्माराधना में तल्लीन थे,
तो उनकी तरफ से कोई प्रतिकार भी नहीं आ रहा था और उनका प्रचार बहुत, ये जो विरोधियों का प्रचार था, ये बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था। अतः वे भी कुछ कुछ दिग्भ्रमित होने लगे। साधारण जन तो उनके सुनियोजित प्रचार से इसके शिकार भी होने लगे। साधारण जन को तो लगने लगा हाँ ये बात ठीक चल रही है। एक समय तो ऐसी स्थिति बन गई कि लगने लगा ना मालूम क्या होने वाला है। कोई कहता कि इस कलह की आग में सारा समाज भस्म हो जाएगा। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्या होगा समाज का। कोई तो कह रहा था ऐसा नहीं, पूरा समाज ही भस्म हो जाए। कोई कहता कि यह आध्यात्मिक क्रांति विफल हो जाएगी। कोई कहता ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, यह अवश्य है कि पहले से ही यह देश, यह समाज अनेक धर्मों, अनेक पंथों में बटा हुआ है। अब उनमें एक की और वृद्धि हो जाएगी, एक नया धर्म या पंथ और चल निकलेगा। इससे अधिक और कुछ नहीं होने वाला है। क्या कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा, लोगों को लगा समाज भस्म हो जाएगा, किसी को लगा कि ये जो आध्यात्मिक क्रांति है यह विफल हो जाएगी, किसी को लगा कि हमारा देश पहले से ही इतने समाजों में, इतने धर्मों में, इतने पंथों में बटा हुआ है, तो ना कोई नहीं, उसमें वृद्धि हो जाएगी, ज़्यादा होगा तो एक पंथ और बन जाएगा। कोई कहता भाई यह भारत देश महान है, इसमें सबको पचाने की क्षमता है। इसने मुगलों को पचा लिया, ईसाइयों को पचा लिया। ये धर्म तो बाहर से आए थे, जब भारत ने इन्हें ही आत्मसात कर लिया तो यह कौन से खेत की मूली है। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, भारत बहुत महान देश है। इसने मुगलों को पचा ली, अपने अंदर जगह दे दी, ईसाइयों को जगह दे दी, उनको पचा लिया था, तो यह कौन से खेत की मूली है, यह कोई बाहर की थोड़ी है। यह तो यही जन्मा है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तो सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े क्रांतिकारी पैदा हुए हैं और सभी काल के गाल में समा गए हैं, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे बहुत लोग यहाँ पर होते हैं, बहुत सारी क्रांतियाँ होती हैं और सब काल के गाल में समा जाते हैं। जब समय होता है तो सब ठीक हो जाता है। यद्यपि विवेक के विरोधी बड़ी चतुराई से काम ले रहे थे, स्वयं झगड़ा करके पता ही नहीं लगने देते थे कि उपद्रव उन्होंने किया। जो विवेक के विरोधी थे बहुत चतुराई के साथ उपद्रव खुद करते थे, गलती खुद करते थे, झगड़ा खुद करते थे, पर बिल्कुल किसी को पता नहीं लगने देते थे यह उपद्रव उन्होंने किया। या तो विवेक के नाम मर दिया जाता या फिर पता ही नहीं चलता कि कौन कर रहा है। या तो विवेक के नाम मर दिया जाता, विवेकियों के नाम मर दिया जाता, या पता ही नहीं चल पाता यह सारे गलत काम कौन कर रहा है। तथापि जब उन्हें ऐसा लगा कि उनका उद्देश्य सफल हो रहा है, हो क्या रहा है, हो ही गया है, तब उनमें क्रांति को विफल करने की अथवा धर्म की रक्षा करने का श्रेय लेने की तमन्ना जगी। अब जैसे ही उनको लगा कि अब तो हमारा काम हो गया, हम सफल हो गए, हमें सफलता मिल गई, हमने विवेक की क्रांति को ख़त्म कर दिया है, अब इसका श्रेय मिलना चाहिए, तो श्रेय लेने की तमन्ना अब बहुत सारे लोगों के अंदर जगी। जिस प्रकार आपातकाल में तोड़ फोड़ करने वाले क्रांतिकारी छिपे रहते हैं, यह नहीं कहते हैं कि यह काम हमने किया, पर जब आपातकाल समाप्त हो गया, चुनाव हुआ और शासन बदल गया, तो बड़ी वीरता से यह कहा जाने लगा कि हमने यह किया, वह किया, इसका श्रेय हमें है, उसका श्रेय हमें है। मतलब जब दिक्कत होती है, जब परेशानी होती है, जब आपातकाल होता है, तब तो कोई नहीं बताता यह गलत काम मैंने किया, यह गलत काम मैंने किया। पर जब शासन बदल जाता है, सत्ता बदल जाती हैं, उन्हें श्रेय मिलने लगता है, वो सफल कहलाने लगते हैं, तो फिर कहने लगते हैं यह काम मैंने किया, यह काम मैंने किया, इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए। चोरों का झगड़ा भी चोरी करते समय नहीं, बंटवारे के समय होता है। कितनी बढ़िया बात कही। जो चोर लोग होते हैं, जब वो कब झगड़ते हैं आपस में, जब चोरी करते हैं तब नहीं, तब तो बोलते नहीं हैं। जब उस चोरी की गई माल का बंटवारा होता है, क्यों, चीज़ तो एक ही है। अब जैसे सोने का हार है तो हार तो एक ही होगा, पर चोरी करने वाले 5 हैं तो 5 को चाहिए, तो झगड़ा तो होगा। उसी प्रकार विवेक के विरोधियों को जब ऐसा लगा कि वे सफल हो गए हैं, तो श्रेय लेने के लोभ में स्वयं ही अपने अखबारों में चित्त सहित छपने लगे। जैसे उन्हें पता चला हम सफल हो गए हैं, तो सब क्रांति का जो उन्होंने दुष्प्रचार किया था, उस दुष्प्रचार का श्रेय लेने के लिए उन्होंने अपने फ़ोटो अपने अपने अखबारों में छापना चालू कर दिए।
कि हमने वहाँ से विवेकियों को निकाला, साहित्य में आग लगाई, उसे पानी में डुबोया आदि। जब उपद्रवों के अपराधी इकबालिया बयानी के साथ सचित्र समाज के सामने आ गए तो पासा पलटते देर ना लगी। जैसे अब उन्होंने अपना श्रेय लेना अखबारों में छापना स्टार्ट किया तो अब समाज बिल्कुल बदल गई। समाज में जो पासा भी इनके पक्ष में चल रहा था अब बिल्कुल पलट गया। अब भी इस स्थिति में ना थे कि यह कहते कि हमने यह सब कुछ नहीं किया। अब वो नहीं कह सकते कि हमने नहीं किया, मतलब जो कुछ भी अभी पिछले दिनों में समाज में गलत गलत बातें हुई थी अब सारा श्रेय इनके ऊपर ही जाता है, क्योंकि इन्होंने अच्छाई का श्रेय भी लिया है तो जो समाज के अंदर बुरा हुआ है वो भी आपने ही किया है। जिसे वे अंतिम जीत समझ रहे थे वह युद्ध विराम निकला। शांति प्रिय समाज के सामने उनका असली चेहरा आ गया। अब इनकी स्थिति गले में अटक गई हड्डी जिसके ऐसे बगलू के समान हो रही थी, जिसे ना निगला जा सकता है और ना उगला ही जा सकता है। अब विरोधी ना तो उसे निगल पा रहे थे, कह पा रहे थे हाँ मैंने ही किया है, और ना ही उसे उगल पा रहे थे, मतलब ना छिपा सकते थे ना बोल सकते थे। क्यों, बोल तो उन्होंने अखबार में दिया है तब उस बात को छिपा भी नहीं सकते थे, और जैसे ही कहते थे मैंने किया है तो पूरा समाज इनके विरोध में खड़ा होने को तैयार था कि इतना गलत काम आपने कैसे किया। अब वे ना तो उक्त दुष्कर्मों से इनकार ही कर सकते थे और ना ही अपराध स्वीकृत करना चाहते थे। चले थे श्रेय लेने, शहीद बनने, पर मिली समाज की दुत्कार फटकार, पर वे हार मानने वाले कहाँ थे। यह सब करके उन्हें समाज की दुत्कार मिली, समाज ने उन्हें बहुत डांटा, फटकार मिली, दुत्कारा। वर्तमान स्थितियों पर विचार करने एवं भावी कार्यक्रम निश्चित करने के लिए उन्होंने फिर मीटिंग बुलाई। यह सब हो गया, समाज से उन्हें डांट मिली, फिर भी उन्होंने कहा भविष्य में हम फिर कोई योजना बनाएंगे, उसके लिए उन्होंने फिर मीटिंग बुलाई। जिन लोगों ने शहीद बनने की धुन में चित्र छापे या छपाए थे उनकी स्थिति मीटिंग में बड़ी ही दयनीय हो गई थी। उन पर चारों ओर से बौछारें पड़ रही थीं। जिन जिन लोगों ने अपने अपने चित्र छापे थे शहीद बनने के लिए, पूरा श्रेय लेने के लिए, अब उन पर सब लोग बौछारें कर रहे थे, सब लोग उनको डांट रहे थे। कोई कह रहा था इन्होंने सब गुड़ गोबर कर दिया, क्या आवश्यकता थी इन्हें चित्र छापने की और डींग हाँकने की कि हमने यह किया वह किया, जबकि तय किया था कि यह कार्य करना आपको है और नाम मरना है विवेकियों के। लेकिन ने क्या कहा, क्या ज़रूरत थी तुम्हें श्रेय लेने की, पूरा गुड़ गोबर कर दिया, मतलब सब पूरा काम सत्यानाश कर दिया आपने। अपने जब बात हुई थी, मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ था कि गलती करेंगे अपन और नाम मरेंगे विवेकियों के, पर तुमने वो खुद श्रेय क्यों ले लिया। दूसरा बोला फिर ये नेता कैसे बनते, दुनिया इनका नाम कैसे जानती। तीसरा कह उठा नाम ही करना था तो किसी अच्छे काम में करते क्या। चौथा बोल उठा चलो नाम तो हुआ, चाहे सुनाम हो या बदनाम। इस पर उत्तेजित होते हुए शहीदाना अंदाज में वे बोले बदनाम क्यों, क्या मैंने कोई चोरी की है। नहीं साहब, बहुत बढ़िया काम किया है। दुनिया तो सत साहित्य लिखती है, छापती है, बांटती है, और आपने उसी को जलाया है, बहाया है। यह कोई चोरी थोड़ी ही है, यह तो साहूकारी है, वीरता है। उसने व्यंग करते हुए किया कि भाई दुनिया तो चाहती है कि सत्य साहित्य लिखा जाए, अच्छी बातें समाज के सामने आएँ, अच्छी बातें छपें, अच्छी बातें जन जन के बीच में पहुँचें, पर आपने तो यह नहीं करके उसको जलाया है, शास्त्रों को बहाया है। आपने चोरी थोड़ी की, आपने तो बहुत वीरता का काम किया। उसने व्यंग की भाषा में कहा, गुस्से में बोले है ही, तो सभी हंस पड़े। उनमें व्यंग करते हुए एक बोले भाई इनको तो महावीर चक्र मिलना चाहिए, वह भी राष्ट्रपति के हाथ से 26 जनवरी के दिन भारत की राजधानी दिल्ली में। एक ने व्यंग करते हुए कहा बहुत बढ़िया काम किया। जो सबसे बड़ा कोई जब सैनिक काम करता है तो उसे महावीर चक्र मिलता है, तो उनको वो महावीर चक्र मिलना चाहिए और वो भी राष्ट्रपति के हाथ से मिलना चाहिए, 26 जनवरी के दिन मिलना चाहिए और भारत की राजधानी में मिलना चाहिए। यह सुनकर वे एकदम आपे से बाहर हो गए और ना जाने जोर जोर से अनाप शनाप क्या क्या बकने लगे। वे ना मालूम क्या कहे जा रहे थे। हो हल्ला में कुछ सुनाई ही नहीं देता था। जो कुछ टूटा फूटा सुनाई दिया उसका आश्रय कुछ इस प्रकार था, मेहनत करते हम, काम करते हम और श्रेय लूट ले जाते आप। बाद में
क्या प्रमाण रहता कि किसने क्या किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में लाखों लोगों ने काम किया, पर इतिहास में 10-5 का ही नाम आता है। हम नींव के पत्थर ऐसे ही रह जाते और नाम कमाते हैं बड़े बड़े लोग। जब किसी तरह उन्हें अब यह बात वहाँ पर आ गई कि वो कह रहे थे हमने तो इसलिए नाम दिया, इसलिए अपने नाम छापे, क्यों मेहनत करते हैं हम, पूरा षड्यंत्र करते हम और नाम कोई दूसरा ले लेता, इसलिए हमने पहले ही से अपना नाम लिख दिया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि स्वतंत्रता संग्राम में जब आंदोलन किया तो लाखों लोगों ने बलिदान दिया, लाखों लोगों ने मेहनत की, पर 10-5 के नाम छापते हैं, उनके नाम तो छापते नहीं, इसलिए हमने अपना नाम पहले ही छाप दिया। जब किसी तरह उन्हें शांत किया तब एक बोले कि अच्छा बात यह थी, नाम का सवाल था भाई, इसमें क्या नाम होना था। अच्छा अब हो गया कि ना आपका नाम, अब तो आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बात फिर ना बढ़ जाए यह सोचकर किसी वजनदार व्यक्ति ने बीच में ही कहा, भाई अब इस व्यर्थ के वाद विवाद को समाप्त करो ना, जो हो गया सो हो गया, अब वह कदम वापस तो नहीं हो सकता, उसके प्रतिकार में कोई और उपाय सोचो ना, क्यों व्यर्थ में समय खराब कर रहे हो। अपना कलंक तो अब धुल नहीं सकता, क्योंकि जब सब कुछ सचित्र अपने ही अखबार में छप गया तो मना करने से तो रहे कि हमने यह सब नहीं किया। अब तो एक ही उपाय है कि उन्हें किसी इससे भी बड़े अपराध में बदनाम किया जाए। एक उनमें समझदार व्यक्ति बोला कि अब क्या है, अब जो हो गया तो हो गया, उसे वापस तो नहीं लिया जा सकता है, इसीलिए हमें इसको यहीं विराम देके कोई बड़ी योजना बनाना चाहिए। इससे बड़ा भी कोई अपराध हो सकता है क्या? क्यों नहीं, होने को क्या नहीं हो सकता है, करने वाले चाहिए, सब कुछ हो सकता है। यही यदि हम सत साहित्य को जलाएं, जल में डुबोने के काम में बदनाम हुए हैं तो उन्हें भगवान की मूर्तियों के अपमान करने, पानी में फेंकने के नाम से बदनाम किया जाए, तब बात बराबरी पर आ जाएगी। अभी हमने उन्हें सत साहित्य उनके जलाए थे, अब हमें उनके नाम पर मूर्तियों के नाम पर उन्हें बदनाम करना चाहिए। मूर्तियों को तोड़ने के नाम पर, उन्हें पानी फेंकने के नाम पर, जब वे मूर्तियों का अपमान करें, पानी में फेंकें, तब तो उनको बदनाम किया जा सकता है। किसी एक ने बोला भाई वो मूर्तियों का अपमान करें, मूर्तियों को पानी में फेंकें, तब तो उन्हें अपमान किया जा सकता है ना। यदि अब आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बनना चाहते हैं तो कर लिया विरोध, यदि विरोध करना है तो इससे क्या मतलब कि वे करें तब हम कुछ कर सकेंगे, वे करें चाहे ना करें, हमको तो अपना प्रचार चालू रखना ही चाहिए। क्या बोला कि अगर हमें विरोध करना है तो इससे मतलब नहीं है कि वो क्वालिटी उनके अंदर, वो डिसक्वालिटी उनके अंदर है कि नहीं है, हमें तो करना है। वो चाहे वो गलत काम करते हों चाहे नहीं करते हों, पर हमें उनका विरोध करना है तो उनके नाम से ऐसा बातें कहनी ही पड़ेगी। जब ऐसी घटना कहीं घटित ही नहीं हुई तो ऐसा कैसे हो पाएगा। किसी ने कहा भाई ऐसा कभी किसी ने किया ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो हम ऐसी झूठी घटनाएं कैसे फैला सकते हैं। तुम कुछ जानते तो हो नहीं कि आजकल दुनिया कहाँ तक पहुँच गई है। आज गांव में तालाब या कुआं खुदता ही नहीं कि योजना पास हो जाती है, पेमेंट हो जाता है, पानी खराब निकलने से उसे कागज़ पर ही पुरवा दिया जाता है और पुरवाने का बिल भी पास हो जाता है। यह तो ठीक, पर मूर्तियों के मामले में ऐसा कैसे होगा? इसमें क्या है, पहले हल्ला करो, अमुक मंदिर से अमुक मूर्ति को कुछ विवेकी चुपचाप उठाकर पानी में डाल ले जा रहे थे, ले क्या जा रहे थे, ले गए थे, पानी में डाल ही रहे थे कि किसी ने देख लिया और डांटा फटकारा तो चुपचाप लाकर मंदिर में रख दी। अब इसमें उनके कहाँ कुछ करने की आवश्यकता है, करना तो सब अपन लोगों को है। उन्होंने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो झूठा हल्ला फैला कि विवेकी कुछ मंदिर में जाके मूर्तियों की चोरी करते हैं और पानी में डालने की कोशिश करते हैं। जब हम लोगों ने उन्हें देखा, डांटा फटकारा तो वापस उन्होंने मंदिर में रख दी, ऐसी बात फैलाई जाए, यह तो बहुत बड़ा पाप होगा। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मूर्खों के वचन हैं, जिन्हें लड़ाई करना है, जिन्हें समाज को बर्बाद करना है, वो कहते हैं कि कभी कभी मतलब धर्म को बर्बाद करने को वो धर्म की रक्षा कहते हैं, और उस रक्षा मतलब जिसमें पाप है वो काम धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती। क्या बोला? जिसमें गलत हो रहा है, जिसमें असत्य है, वो कभी धर्म हो ही नहीं सकता। आपातकाले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं होती। आप यह क्यों नहीं समझते कि इसमें कौन सा बड़ा पाप हो गया? अपन कर ही क्या रहे हैं?
जो पाप होगा अपन तो बस बातें ही करेंगे। उन्होंने कहा अपन कोई गलत काम नहीं कर रहे, अपन तो सिर्फ बातें ही बातें कर रहे हैं। हाँ ठीक ही कहा भाई साहब ने, बातों के अलावा अपन को करना ही क्या है। पाप तो तब होता जब हम उनका नाम लगाने के लिए मूर्तियां पानी में फेंक देते। देखो उनको इतनी बात की खबर नहीं कि जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। जब हम ऐसे भाव करते हैं, ऐसे वचन बोलते हैं तो उसका पाप भी हमें लगता है। कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय। क्यों, क्या है झूठ बोलना, दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाना पाप नहीं है? झूठ भी तो एक पाप है। आप तो बहस करते हैं, कह दिया ना, कभी कभी अपना काम सिद्ध करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। क्या बोला, किसी ने कहा भाई साहब ये झूठ भी वो गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये झूठ भी बोल रहे हैं, तो झूठ बोलना भी तो अपने आप में पाप ही है ना, तो हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। तो बोले नहीं, कह दिया ना, कभी कभी यह सब कुछ करना पड़ता है। फिर भी क्या, यदि सत्यवादी धर्मराज ही बनना है तो बैठो अपने घर। अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए सत्यवादी धर्मराज ने भी तो एक बार झूठ बोला था, जब द्रोणाचार्य ने उनसे कहा था कि अश्वत्थामा हतो गुरुवर कुंजरोवा नरोवा, और फिर हम सब धंधे पानी में ही तो दिन रात झूठ बोलते ही हैं, एक आध बार इसमें भी सही। उन्होंने क्या कहा कि एग्जाम्पल दिया कि सत्यवादी धर्मराज उनने भी तो झूठ बोला था, पर उनका अभिप्राय वो नहीं था, उनका अभिप्राय कुछ और था। तो उसका उदाहरण देकर मतलब यह देखो, जब जिस व्यक्ति को पाप करना होता है ना, ये दृष्टि का फर्क बता रहा हूँ आपको, दृष्टि का फेर। जिसे पाप करना होता है ना, तो महापुरुषों के जीवन की, शास्त्रों की अच्छी घटनाओं को भी बुरे रूप में देखते हैं, उसके सही भाव को नहीं पकड़ पाते हैं, और वो बोले कि हम दिन में भी तो कितने झूठ बोलते हैं, एक आध बार और सही। उनकी बात सुनकर लगभग सभी एक साथ बोले, बात तो आप ठीक ही कहते हैं। प्रोत्साहन पाकर वे समझाने के लहजे में कहने लगे, ठीक तो मैंने तब भी कहा था, कितनी बढ़िया योजना थी, पर अखबारों में निकालकर सब कुछ मटिया मेल कर दिया। अब इस प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पूरी सावधानी से काम किया जाना चाहिए। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर मीटिंग समाप्त हुई। एक बार फिर सब प्रसन्न चित्त अपने अपने घर चले गए। एक बार यहाँ पर जो पिछली योजना उनकी विफल हो गई थी उनकी गलती के कारण, अब उन्होंने फिर से डिसीजन किया कि अब हम यहाँ से कुछ ऐसी योजना बनाई हैं जिसके माध्यम से फिर से विवेकियों को बदनाम करेंगे। तो अब देखते हैं कल क्या वो इस योजना के माध्यम से विवेकियों को बदनाम करते हैं या कि नहीं, क्या होता है समाज की स्थिति, इसकी चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए सभी को सादर जय।